आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान अब कैसे और किस तिथि से होगी, इसके लिए शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया निर्देश। शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए अब हर महीने के 27 तारीख को वेतन एडवाइस भेजना अनिवार्य होगा। शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित प्रखंड के अकाउंटेंट का हस्ताक्षर होना जरूरी होगा। साथ ही अब वेस्ट प्लस मोबाइल से होने वाले स्कूलों के निरीक्षण में अब इसकी हार्ड कॉपी डीईओ कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा। केवल ऑनलाइन स्कूलों के मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है, इसके रिपोर्ट भी देनी है। यह फैसला सोमवार को डीईओ अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सभी बीईओ की बैठक में लिया गया। डीईओ ने निर्देश दिया है कि जांच और मांगी गई रिपोर्ट का प्राथमिकता के तौर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वही अब तक मेधा शॉर्ट पोर्टल पर छात्रों के 75% उपस्थिति की रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले 3 प्रखंडों के बीईओ से 100 कॉज किया गया है। ढन्नी उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को अपना भाई बताया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश, लालू यादव और डिप्टी सीएम पर तंज कसा है। दोनों प्रमुख प्रत्याशी समर्थकों से अधिक विरोधी के कटने वाले वोटों का जोड़ घटाव कर रहे हैं। 2010 और 2020 के विधानसभा चुनाव में वोटों में सेंधमारी से ही कम अंतर से जीत हार का फैसला हुआ है। इस उपचुनाव में भी कुछ वैसी स्थिति ही रहने की संभावना है। बिहार के जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आंतरिक विवाद के कारण नवगछिया के जदयू जिला अध्यक्ष का चुनाव स्थगित करना पड़ा। चुनाव कराने आए पर्यवेक्षक ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी है। सीएम अब चुनाव के बारे में कोई निर्णय लेंगे। फोर्ब्स की अमीरों वाली लिस्ट में शामिल यह अरबपति शख्स अपने हर बड़े काम से पहले दही और चीनी जरूर खाता है। बिहार के गांवों वाली इस परंपरा इस शख्स के लिए बेहद लकी है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बिहार से जुड़े हुए हैं। वाराणसी में सोमवार को मुठभेड़ में ढेर किए गए दोनों बदमाशों की निशाखत हुई। यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड तक मुठभेड़ की गूंज सुनाई दी। दरअसल दोनों सगे भाई थे और पटना पुलिस की हिरासत से फरार चल रहे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते के कहा, पहली बार मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया। इसमें आदिवासियों की 770 जातियां हैं, सभी को गोलबंद होने की जरूरत है। सड़क पर यातायात नियमों की अनदेखी और ड्राइविंग शुरू करने से पहले उचित प्रशिक्षण का अभाव बिहार की सड़कों पर बेगुनाह लोगों की मौत की वजह बन रही है। अनजाने में हमारे आपके अपने लोग ही दूसरे की जान का दुश्मन साबित हो रहे हैं। बिहार में इन दिनों सरकारी बंगले पर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बंगले को लेकर आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर सिंह को बंगला खाली करने की नोटिस के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सरकार को घेरा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद फिर उखड़ने लगी सांसें। बढ़े प्रदूषण से गंभीर हुई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लोरोमोनी की समस्या। 5 से 10 माइक्रोन साइज के धूल व बालू कणों से बिगड़ रही सांस की चाल। बिहार के गया व बोध गया में विदेशी पर्यटकों को कुछ खास होटल की ठहराव कर सकते हैं। उन्हें ठहरने के लिए होटलों को विदेश शाखा से अनुमति लेनी होगी। होटलों को विदेशी पर्यटकों की पूरी सूचना भी उपलब्ध करानी होगी। बिहार में बढ़ने लगी ठंड। नवंबर महीने में ही न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे पहुंचा। गया लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे ठंडा शहर। पटना समेत 17 जिलों के तापमान में वृद्धि, 6 जिलों का लूढ़ का पारा। नाराज लोग शव को लेकर पहुंच गए थाने। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, सड़क पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। सड़क जाम मुख्य आरोपी जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमरुल हसन की गिरफ्तार करने की कह रहे थे लोग। बिहार के 3 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा गैंग बनाया जो बिहार पुलिस के दरोगा को निशाना बनाता था। गैंग दरोगा की हत्या कर रिवॉल्वर लूट लिया करते थे। उसके बाद बैंक डकैती में उसी हथियार का इस्तेमाल किया करते थे। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर स्थित आनंद गोलवा का रहने वाला रजनीश और मनीष बैंक लुटेरा में पैतृक गांव से ही हुई थी गिरफ्तारी। रजनीश को छोड़ने के आरोप में उस समय के थाना अध्यक्ष भी हो गए थे निलंबित।
ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से फेमस हो चुकी प्रियंका गुप्ता फिर से सुर्खियों में है। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा चाय का स्टॉल हटाए जाने के बाद प्रियंका का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था। अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने ग्रेजुएट चाय वाली की मदद की है। बिहार में पुल चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। अब अररिया जिले के ऐतिहासिक पलटनिया पुल की चोरी किया जा रहा है। रेनू ने इस पुल पर जिक्र अपने उपन्यास मारे गए गुलफाम में किया है। इसी उपन्यास से बनी फिल्म तीसरी कसम में पुल पर एक सीन भी दिखा गया था। बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का गाना बजाने के लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच बचाव करने आए 2 लोग के साथ कुल 7 लोग घायल। मूल्य अनुश्रवण और संसाधन इकाई का गठन कर दिया है। कमेटी को प्रभावी भी किया गया है। जिम्मा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को सौंपा गया है। इकाई औषधि नियंत्रण निदेशालय के तहत काम करेगी। कोहरे के कारण 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रहेगी रद्द सप्त क्रांति एक्सप्रेस। जिन यात्रियों के पास 2 दिसंबर से पहले का टिकट है वे यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा विकल्प तलाशना होगा। हालांकि यात्रियों को पहले से ही कैंसिलेशन का मैसेज आने लगा था। मुंगेर में पिछले 8 माह में 4000 लोगों को कुत्तों ने काटा है। लोग यहां कुत्ते से दहशत में हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 8 माह में 3932 लोगों को यहां कुत्ते काट चुके हैं। कुत्ते को देखते ही डंडा लेकर दौड़ पड़ते हैं लोग। 4 महीने से बीएड प्रथम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी सीटीईटी के लिए 31 तक भरा जाना है फॉर्म। इस बार आवेदन करने से चूक गए तो उन्हें फिर काफी इंतजार करना होगा। बीएड सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष की परीक्षा जून में समाप्त हुई थी। नरहट थाना क्षेत्र के गंगटा के पास एक टेम्पो पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार नरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया और नवादा रेफर कर दिया गया। बिहार के खगड़िया में नौका हादसे में 2 महिलाओं की डूबकर मौत हो गई। नाव पर 8 लोग सवार थे। नाविक से संतुलन खो दिया, इससे इतना बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद ममता व नीतू के घर में शोक की लहर दौड़ चली है। यह तो आप जानते ही होंगे कि भारत के कई इतने खूबसूरत हैं कि वह विदेश को भी मात दे सकते हैं। साथ ही ऐसी भी कई जगह हैं जहां खुद भारतीयों को जाने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो आइए जाने इस शहर के बारे में जहां पर सरकार से अनुमति लेने के पश्चात ही आप वहां पहुंच सकते हैं। बिग बॉस 16 में गौतम विज के नॉमिनेशन के बाद से काफी सारे समीकरण बदले हैं। एक तरफ शालिनी और सौंदर्या के बीच नजदीकियां देखी जा रही है तो दूसरी तरफ घर वाले ही टीना शालीन के रिश्ते को फेक कह रहे हैं। 2023-24 आगामी वित्तीय वर्ष के बजट 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पहली प्री बजट बैठक हुई। इसमें वित्त सचिव के साथ वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के सचिव और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा प्रांत में सोमवार को आए 5.6 तीव्रता के भूकंप में 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। पश्चिमी जावा के शहर में सियानजुर में भूकंप का केंद्र बना था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके अगले दिन वो एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष 28 नवंबर को गांधीनगर के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हांगकांग की प्रतिष्ठित मेरीटाइम कंपनी कमांड शिप मैनेजमेंट लिमिटेड के अगले वर्ष से जसबा पारापुर क्षेत्र मर्चेंट नेवी के रोजगार की संभावनाओं को लेकर खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में उक्त कंपनी के सीईओ मार्टिन पीटर हेनरी ने रविवार को जसबा पारापुर क्षेत्र का दौरा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से किए गए वादे को पूरा न करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एमएसपी मुआवजे और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने संबंधी अपने वादों को पूरा नहीं करने का भी आरोप लगाया है।